हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 4 फरवरी 2026 से एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए उसके जीके के प्रश्न का पीवाईक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जीके के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निवास स्थान के अलावा सैलामंडर और घर की दीवार पर रहने वाले छिपकली में अंतर का आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अंडे देने की विशेषता, अनियतापी त्वचा पर शल्क, 3 कक्षा कक्षीय हृदय। तो इनमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा पर शल्क। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वह दल जो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों का कम से कम कितने प्रतिशत प्राप्त करते हैं और साथ ही हर लोकसभा सीट जितना है उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6%। अगला प्रश्न है, कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है? राजन और साजन मिश्रा, सलामत अली और नजाकत अली खान, सुभान कासिम और सुभान बाबू, संध्या और प्रसून बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजन और साजन मिश्रा, जो बनारस घराने के ख्याल गायन परंपरा के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया? ऑप्शन है लास्ट मैन इन टावर, द इंग्लिश टीचर, द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द इंग्लिश टीचर, जो अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराए थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक मैच में जब इंडिया जीता था और सौरव गांगुली उस मैच में कप्तान थे, तो जीतने के बाद उन्होंने टी शर्ट उतार कर लहराए थे। तो वो कौन सा मैच था? कहाँ खेला गया वो मैच था? केप टाउन स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका, लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? पीएम स्वनिधि योजना जो है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चला? श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव प्रति वर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सांसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया? तो ऑप्शन है नगेंद्र सिंह, एच डी देवगौड़ा, लक्ष्मी नारायण यादव,
टीके रंगराजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीके रंगराजन को 2023 का संसद रत्न पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? अगस्त 2023, जुलाई 2023, मार्च 2022, दिसंबर 2022। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 2022 में इस विधेयक को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? नक्शबंदी, सुहारवर्दी, कादरी या चिश्ती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्शबंदी का अनुयायी था। सूफी सिलसिला एक है नक्शबंदी, उसी का अनुयायी मुगल बादशाह बाबर था। अगला प्रश्न है, गोवा के निम्नलिखित में किस नृत्य का प्रदर्शन मराठा योद्धाओं की पुर्तगाली पर विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है घोड़े मोडनी, जोमदो, मोरूलेम, गोफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़े मोडनी। अगला प्रश्न है, CH3 CH2 के होल 80 CH3 का IUPAC नाम क्या है? ट्राइकोटेन, डेकेन, आइसोकेन, डोडेकेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोकेन। इसका IUPAC नेम आइसोकेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला? शक्ति और मुक्ति मोहन, सुनयना हजारीलाल अग्रवाल, शोभना नारायण, कामलिनी और नालिनी अस्थान? तो 2022 का कथक नृत्य में पद्मश्री किसे मिला, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामलिनी और नालिनी अस्थान को 2022 का कथक नृत्य में पद्मश्री मिला। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का बेदर किला आकार में अनियमित रूप से है। कर्नाटक का बेदर किला आकार में अनियमित रूप से कैसा है? समचतुर्भुजकार है, गोलाकार है, आयताकार है या वर्गाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्भुजकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौसम भारत के अनुभव नहीं किया जाता? दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, गर्मी का मौसम, भूमध्य रेखीय मौसम, ठंड का मौसम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखीय मौसम का अनुभव भारत में नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बावड़ियों का पारंपरिक रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है? बावड़ियों का पारंपरिक रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन, पानी एवं का भंडारण और पुनर्भरण के लिए, उपयोगी खनिज प्राप्त करना, पेट्रोलियम तेल प्राप्त करना, कूड़ा एकत्रित करना? इनमें से किसके लिए बावड़ियों का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी का भंडारण और पुनर्भरण के लिए बावड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ICC T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे? राहुल द्रविड़, वेंकटेश प्रसाद, सुनील गावस्कर, जवागल श्रीनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवागल श्रीनाथ भारतीय मैच रेफरी थे विश्व कप 2021 में। T20 विश्व कप 2021 का भारतीय मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक बेशक मताधिकार भारतीय नागरिकों पर कितने वर्ष की आयु से लागू होता है? 18 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष, 17 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में 18 वर्ष होने पर मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है भारतीय नागरिकों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल के ब्राह्मी लिपि को समझा था? ब्राह्मी लिपि को समझने वाला कौन था?
जेम्स मिल, जेम्स प्रिंसेप, रखलदास बनर्जी या हार्बर्ट होप रिस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझे थे। अगला प्रश्न है, प्रायः घाटे को अवधारणा मान जाता है। प्रायः घाटे को कैसी अवधारणा माना गया? अधिक, भंडार, सीमांत, प्रवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवाह। अगला प्रश्न है, फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? 15 से 40 वर्ष, 0 से 60 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 25 से 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ष को कार्यशील आयु माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई कितनी है? 1.3 मीटर, 1.6 मीटर, 1 मीटर या 1.2 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.6 मीटर। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई 1.6 मीटर है। अगला प्रश्न है, सुनील प्रसाद कौन से नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, उड़िया, मणिपुरी, कथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक। सुनील प्रसाद कथक नृत्य से संबंधित है। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चन लेकर, दूसरे सेट लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न के साथ। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। वहाँ आपको इस सभी का पीडीएफ आसानी से मिल सकता है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।